जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं एथलेटिक्स कोच आज आपको बताऊंगा 800 मीटर रेस में लगने वाले स्पीड और इंड्योरेंस के रेशो को। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया आपको 1600 मीटर रेस में लगने वाले स्पीड और इंड्योरेंस के रेशो को। आज हम बात करेंगे कि हम माइलर टाइप के धावक बने या स्प्रिंटर टाइप के धावक के बने। दोस्तों, इसमें दो तरह के धावक वर्ल्ड में चैंपियन बने हैं, माइलर टाइप के या स्प्रिंटर टाइप के। हमारे लिए जो ज्यादा फायदेमंद है वो स्प्रिंटर टाइप का वर्कआउट फायदेमंद है, क्योंकि स्प्रिंटर टाइप के वर्कआउट करने से हमारी लॉन्ग जंप भी इंप्रूव होगी। क्योंकि पुलिस सर्विसेज के अंदर ये रेस जब इसका टेस्ट होता है तो सिर्फ 800 का नहीं होता है, साथ में आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ती है, हाई जंप करनी पड़ती है या फिर शॉर्ट पुट करना पड़ता है। कोई भी एक या दो इवेंट एक्स्ट्रा होती है। यदि हम लोग माइलर तरफ जाएंगे तो हमारी मसल्स फाइबर स्लो हो जाएंगी और हम लोगों को बाकी इवेंट में परफॉर्मेंस देने में दिक्कत आएगी। हमारे मसल्स फाइबर स्लो गति के हो जाएंगे तो लॉन्ग जंप में जो रन अप है वो बहुत स्प्रिंटिंग की तरह 100 मीटर की तरह भागना पड़ता है, तो वो खराब होगा। रन अप तो लॉन्ग जंप कम होगी। हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग स्प्रिंटर टाइप का जो वर्कआउट, स्प्रिंटर टाइप के धावक है उनके वर्कआउट को हमारी बॉडी पे अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर जो है ये टेक्निकली रूप से जो एथलेटिक्स के कोचों के द्वारा डिसाइड किया गया है वर्कआउट का रेशो, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 800 मीटर रेस के अंदर जो है इस्तेमाल होने वाली एनर्जी का रेशो कितने प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा 60%, 60% लिखा है यहाँ पर आपका एनारोबिक एंड्योरेंस। एनारोबिक एंड्योरेंस मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। इसके अंदर रिपीटेशन बहुत फास्ट होते हैं, स्प्रिंटिंग टाइप होते हैं, बहुत तेज आपको भागना पड़ता है। पल्स बीट आपकी इतनी होनी चाहिए कि 160 प्लस हो जाए। 160 मतलब 180 भी हो सकती है, 190 भी हो सकती है और 200 के पार भी जाती है। बड़े बड़े चैंपियन धावक जो होते हैं उनकी 200 के पार भी पल्स बीट चले जाती है। वैसे नॉर्मली हमारी पल्स बीट 72 होती है, 72 बार हमारा हृदय धड़कता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चालू करते हैं तो हमारी पल्स बीट बढ़ते बढ़ते 200 के पार भी चले जाती है। जो बहुत अच्छे प्लेयर्स अपने आप को ट्रेन करते हैं उन लोगों की, क्योंकि हम लोग भी अच्छा ट्रेनिंग करते हैं। 4 से 6 महीने का ट्रेनिंग काल हमारा होता है, तो 4-6 महीने फिजिकल टेस्ट हो जाता है तो हम भी 180-190 की पल्स बीट तक पहुंच ही जाते हैं तो ट्रेनिंग के बाद में। तो यदि आपको ये एनारोबिक एंड्योरेंस करना है तो इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर रिपीटेशन लगाए जाते हैं फास्ट। उसके अंदर 100 इस 800 मीटर के अंदर 100 से 700 मीटर तक के रिपीटेशन लगाए जाते हैं। 100 के 8 हो सकते हैं, 600 के 4 हो सकते हैं, 200 के 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। जो भी वर्कआउट आपका कोच डिसाइड करता है उसके रिपीटेशन आपको लगाने होते हैं। और उस रिपीटेशन को इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। बीच बीच में ब्रेक होता है। स्पीड कितनी होती है? 160 प्लस आपका जो है हृदय की धड़कन चलने लग जाना चाहिए। जब आप रिपीटेशन लगा रहे हैं, आप मान लीजिए आपके कोच ने आपको 200 के 4 रिपीटेशन लगाने के लिए बोला है, आपने पहला रिपीटेशन लगा इतनी तेज होना चाहिए कि आपकी पल्स बीट नापी जाए। पल्स बीट आपकी 160 प्लस होना चाहिए, 170, 180, 190 जो भी आपकी कैपेसिटी है, मतलब 160 के प्लस ही होना चाहिए। तब जाके ये आपका एनारोबिक एंड्योरेंस डेवलप होगा, आपकी स्पीड डेवलप होगी। पल्स बीट नापने के लिए मैंने बताया आपको, आप अपने यहाँ पर गर्दन पे यहाँ पर नस को दबाकर आप 10 सेकंड तक अपनी पल्स बीट काउंट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो आपकी पल्स बीट आपके सामने काउंट होके आ जाएगी। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है, एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो देखेंगे आपकी कोरोना के समय बहुत सारे लोग अपनी उंगली में लगाकर अपनी ऑक्सीजन का लेवल और पल्स बीट नापा करते थे। तो पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के ला सकते हैं 400-500 रुपए का, या कोई वॉच ले सकते हैं जिससे कि आपकी हार्ट बीट उसके अंदर काउंट हो जाए। तो यहाँ पर जो है आपकी हार्ट बीट कितना होना चाहिए? 160 प्लस होगी तो ही आपका एनारोबिक एंड्योरेंस डेवलप होगा। और आपके रेस के अंदर यही एनारोबिक एंड्योरेंस 60% जो स्पीड होगी वही आपके काम आएगी। पल्स बीट आपकी 160 प्लस होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि 200 की 4 रिपीटेशन लगाने के लिए आपको दी गई है। पहली रिपीटेशन आपने लगा दी 160 प्लस हार्ट बीट के ऊपर। अब आपको सेकंड रिपीटेशन कब लगाना है? जब आपकी हार्ट बीट डाउन होते होते 130 पर आ जाए, 130 के आसपास आपकी पल्स बीट वापस आ जाए, फिर सेकंड रिपीटेशन लगा देना। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के बाद लगाना, 3 मिनट के बाद लगाना, 5 मिनट के बाद लगाना। आपकी पल्स बीट 130 है जो 1.5 मिनट में आ जाती है, 1.5 मिनट के बाद लगा दीजिए। यदि 2 मिनट के बाद आती है 2 मिनट के बाद लगाइए। 5 मिनट तक नहीं आती तो 5 मिनट तक रोकिए। इसमें आप यदि आपकी पल्स बीट को काउंट करते हुए आप लोग जो है वर्कआउट करेंगे तो इंजरी से बच जाएंगे, इंजरी होने के चांसेस आपको कम होंगे। तो यहाँ मैंने बता दिया आपकी कि एनारोबिक एंड्योरेंस जो है आपका 60% इसमें स्पीड के रिपीटेशन लगाए जाते हैं। स्पीड वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है 800 मीटर के अंदर। और इधर जब हम आते हैं
एरोबिक इंड्योरेंस की तरफ। एरोबिक इंड्योरेंस देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है, ये लिखा है 40%। एरोबिक इंड्योरेंस 40% है। इसके अंदर मैंने डिस्टेंस जो दिया है बहुत कम दिया है, 6 से 8 किलोमीटर दिया है आपका, क्योंकि इसमें वैसे एथलेटिक्स वाले खिलाड़ी 10 से 12 किलोमीटर करते हैं। हम इतना करेंगे तो फिर हमारी मसल स्लो फाइबर की तरफ चले जाएगी, और उन लोगों को जो 10 से 12 किलोमीटर करते हैं एथलेटिक्स खिलाड़ी, उन लोगों को लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट नहीं करना होता, इसलिए उन लोगों के लिए इंड्योरेंस इतना करना भी सही होता है। लेकिन हम लोग यदि इतना करेंगे हमारे नुकसान हो जाएगा हमारी मसल्स को, तो यहाँ हम सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर तक के रन को ही करेंगे, और 6 से 8 किलोमीटर का रन भी हमारा 130 से 150 पल्स बीट के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आप 6 किलोमीटर रन करने के लिए गए और आपकी पल्स बीट चलनी चाहिए 130 से लेके 150 के बीच में होनी चाहिए। आपकी इंड्योरेंस अच्छा हो गया तो 8 किलोमीटर तक कर लीजिए, और पल्स बीट आपकी 130 से 150 के बीच में होना चाहिए। 150 मतलब 135 भी हो सकती है, 140, 145 भी हो सकती है, लेकिन 150 से ऊपर जाएंगे तो फिर वो थ्रेशोल्ड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 6 से 8 किलोमीटर रन करना है, 130 से लेके 150। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रन की जाती है। जितनी जरूरत आपकी बॉडी ऑक्सीजन की होती है, इतनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलती है, तो एरोबिक हो जाता है। और होता ये थोड़ी स्पीड जैसी बढ़ती है, पल्स स्पीड जैसी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन कम बॉडी को मिलती है और उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो फिर जो होता है लैक्टिक एसिड बॉडी से आना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड। तो हम लोग इसमें एरोबिक रन ही करेंगे। एरोबिक हम 130 से 140 के बीच में रहेंगे, एरोबिक की रन रहेगी हमारी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को 40% एरोबिक रन करना है, 6 से 8 किलोमीटर रन करना है 130-150 पल्स बीट पर, तो आपको बहुत अच्छा एरोबिक इंड्योरेंस डेवलप होगा। और इस एरोबिक इंड्योरेंस का लेवल को ऊपर उठाने के लिए, जैसा मैंने आपको बता दूं कि एरोबिक इंड्योरेंस को ऊपर ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर, यदि हम रोज या लगातार 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दौड़ेंगे तो हमारा जो है इंड्योरेंस जो है वो नहीं बढ़ेगा। इंड्योरेंस को भी बढ़ाने के लिए हमें उसके अंदर क्या करना, एनारोबिक थ्रेशोल्ड करना पड़ता है कि थोड़ी पल्स बीट बढ़ा देते हैं, रेपिटेशन छोटे कर देते हैं, मतलब दूरी कम कर देते हैं, पल्स बीट बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एंड्योरेंस डेवलप बहुत अच्छे से होता है। तो उसके अंदर होता है क्या है कि यहाँ पर मैंने दिया एनारोबिक थ्रेशोल्ड करना है आपको, इसको भी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। और इसके अंदर रेपिटेशन जो होते हैं 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के होते हैं। 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के बीच के जो रेपिटेशन होते हैं उनको 160 से 180 पल्स बीट पर लगाया जाता है, मतलब 160 पल्स बीट से लेकर 180 पल्स बीट जिसमें आपकी हो जाए वो रेपिटेशन लगाया जाए, मतलब उतनी स्पीड में लगाए जाते हैं। 1 मिनट के अंदर 400 मीटर भी हो जाता है, 1 मिनट में 300 भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम एक के बाद 130 रेपिटेशन, हम 130 के 500 मीटर के रेपिटेशन भी इसमें आ जाएंगे, 600 के आ जाएंगे इसके अंदर, 1000 के आ जाएंगे, 1200 के आ जाएंगे इसके अंदर, 2 किलोमीटर के आ जाएंगे, और 2400 मीटर के भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। मतलब ग्राउंड के आपको 1 राउंड लगाना है, 1.5 राउंड लगाना है, मतलब 1.5 राउंड 600 मीटर हो जाता है, 2.5 राउंड लगाना मतलब कि 1000 मीटर हो जाता है, 3 राउंड लगाना मतलब 1200 मीटर हो जाता है, 5 राउंड लगाना आपको मतलब कि 2 किलोमीटर हो जाता है, 6 राउंड लगाना मतलब 2400 मीटर का हो जाता है। तो इसमें 1 राउंड से लेकर 6 राउंड तक के जो रेपिटेशन आप डिसाइड करेंगे वो इसी इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर आएंगे। इसको एनारोबिक थ्रेशोल्ड बोलते हैं। स्पीड इतनी रखनी है कि आपकी पल्स बीट 160 से 180 के बीच में रहे, ताकि इसमें जो है आपको ऑक्सीजन की डिमांड हो और ऑक्सीजन की पूर्ति आप कम कर, आपका लंग्स कम कर पा रहा है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड थोड़ा आना चालू हो जाए, लैक्टिक एसिड बाधा पहुंचाना शुरू करेगा और आप रेपिटेशन लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एरोबिक जो एंड्योरेंस है वो डेवलप होगा, बढ़ेगा, और लंबे समय तक आप जो है लैक्टिक एसिड को सहने की क्षमता आपके अंदर आएगी और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको यह रेपिटेशन लगाना है, आपको बता दिया मैंने। अब बता दो इसमें रिकवरी कितना होना चाहिए। रिकवरी रेस्ट के अंदर होना चाहिए 120 पल्स बीट आपकी आ जाती है और आप लोग अगला रेपिटेशन के लिए चले जाइए। यहाँ पर 130 मैंने इसलिए पल्स बीट दिया आपको क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन आपके बहुत फास्ट है। 180, 190 तक आपको जाना है, फुल एफर्ट से लगाना है, 90 से 95% एफर्ट से लगाना है। यहाँ आपकी 160 से 180 के बीच में, यहाँ पर आपके जो है 80 से 75 से 80% आपके एफर्ट लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो 10 सेकंड मैंने कम किया, 120 जो है पल्स बीट पर जो है आपको इस रेस पल्स बीट आने पर सेकंड रेपिटेशन रिपीट करना है। तो ये पूरे रेस का निचोड़ आपके सामने 800 मीटर की दौड़ का जो रेशो है 60% स्पीड वाला और 40% एंड्योरेंस वाला, और बीच में जो है एनारोबिक थ्रेशोल्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं समझा पाएगा, ना कोई समझाएगा। इसमें समझाने वाले तो बहुत सारे समझा पाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन वो यहाँ तक यूट्यूब पर अभी आपको ये चीज समझाने के लिए आए नहीं है।
मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मुझे इसका नॉलेज है, मैंने एजुकेशन लिया, मैंने डिग्री की है, तो मैं आपको ये वर्कआउट के बारे में समझा रहा हूँ। और बहुत ही सिस्टमेटिक ट्रेनिंग यदि आप करेंगे तो आपको चोट मोच नहीं लगेगी और बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस निकल के आएगा। फिर भी आपको लगता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, आपको कोई समस्या आ रही है और बहुत टेक्निकली रूप से आपको सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मुझे 25 साल का अनुभव है, एथलेटिक्स के खिलाड़ी को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और पुलिस और आर्मी की भर्ती के बच्चों को भी मैं लगभग 25 साल से तैयारी करवा रहा हूँ। वो अच्छी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उज्जैन VS अकेडमी उज्जैन आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9827278641 पे कॉल कीजिए। किसी भी फिजिकल को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत आसानी से पास कराने की हम गारंटी लेते हैं और टेक्निकली रूप से ट्रेनिंग कराएंगे, कोई रगड़ा नहीं देंगे जिससे कि आपको ज़्यादा चोट मोच लगे। एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा, सिस्टमेटिक सीजन वाइज होगा आपका, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, MP पुलिस, RPF, CPO, सब इंस्पेक्टर, किसी भी फिजिकल के लिए आपको उज्जैन में फिजिकल सेंटर VS अकेडमी उज्जैन आइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।